जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आ चुके हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर 3 है हमारे क्लास 10 बोर्ड का। और आप लोग हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बताना चाहते हैं कि हम सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के सीरीज ला रहे हैं। इसके बाद जो सीरीज आएगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रहेगी। अगर आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती है तो सारी सीरीज फॉलो करिएगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीरीज फॉलो कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद फिर बाद में हमसे मिलेगा, फिर बताइएगा कि कैसा आपका रिजल्ट रहा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल बोर्ड एग्जाम हंटर को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली 5 एमसीक्यूज अपलोड होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर के पीडीएफ, यहां तक कि सारे सब्जेक्ट के भी पीडीएफ्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारे अपलोड होते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है, लिंक बायो में दे दूंगा, जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो टाइम न वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। देखो भाई, सबसे पहले हम समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं पूरा बेसिक से और ले जाएंगे इसे स्टैंडर्ड तक, तो हमें बढ़िया से पढ़ते वक्त चलना है। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई भी और डाउट हो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, सारी चीजें ऑन है। चलो देखो, तो भाई सबसे पहले हम बात समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने आपको पॉलिनोमियल में भी समझा चुका कि वेरिएबल आखिर होते क्या। देखो फिर से बता देते हैं, वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट, एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट। अच्छा, वेरिएबल मतलब ये होता है कि वेरिएबल ऐसे होते हैं अल्फाबेट्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब ये होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो। तो यहां पे जो एक्स वाई जेड है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है हमेशा, इसीलिए इनको वेरिएबल कहा गया है। अब देखो यहां पे टू, टू मतलब कि इसमें दो वेरिएबल्स आएंगे। ये जो हमारे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें सिर्फ दो वेरिएबल का यूज होगा। यानी हम मान लो उसको ले लेते हैं, हम उसको ले लेते हैं ए एंड बी, नहीं हम एक्स इंटू एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, समझ गए। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसमें आते हैं अल्फाबेट्स। और टू मतलब समझी गए कि जो उसमें दो वेरिएबल। अब देखो इक्वेशन मतलब समझते हो कि उस के इक्वल टू कुछ ना कुछ हो, बस ये समझो, इसका मतलब होता है इक्वल टू, बस। तो वेरिएबल मतलब हो गया अल्फाबेट, टू मतलब दो अल्फाबेट हमारे इस चैप्टर्स में आएंगे, इक्वेशन मतलब होता है इक्वल। लीनियर मतलब आपको मैंने पहले भी समझा चुका है कि लीनियर मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, वन हो। अब भैया डिग्री क्या होती है, ये डिग्री तुम्हें पता ही नहीं है। डिग्री मतलब कि जो आपको इक्वेशन गिवन रहेगा उसमें जो भी वेरिएबल रहेंगे उसके जो पावर रहेगी वो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, समझ गए। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। और पेयर मतलब दो, यानी दो ऐसे पेयर रहेंगे, दो ऐसे लीनियर इक्वेशन के पेयर रहेंगे जो कि दो वेरिएबल में रहेंगे, समझ गए। यानी हर एक इक्वेशन दो वेरिएबल रखेगा अपने पास। अब एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब भैया यहां पे ए बी सी क्या है, ए है एक्स का कोफिशिएंट और बी है वाई का कोफिशिएंट और सी एक कांस्टेंट है, एक नंबर है कोई, समझ गए। तो देखो हमें क्या है, इसमें बोला है दो वेरिएबल्स। देखो इसमें दो वेरिएबल है कि नहीं, हमारे पास है दो वेरिएबल है। इक्वेशन मतलब कुछ ना कुछ इक्वल टू होना चाहिए, मेरे पास इक्वल टू सी है हमारे पास गिवन है। हम इसको लेट कर लेते हैं a1 और b1। अब भैया आपने इसको a1 और b1 ही क्यों कहा, क्यों ए और बी नहीं रहने दो, अरे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो भी ठीक चलेगा। लेकिन मैं बोला पेयर यानी दो दो इक्वेशन ऐसे रहने चाहिए, तो हम दूसरा ले लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये भी c1 कर लेते हैं, समझ गए। तो अब देखो हमारे पास दो पेयर्स हैं, ये इक्वेशन नंबर क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। तो दो हमारे पास पेयर आ चुके हैं जो कि लीनियर है। अब लीनियर का मतलब आपको समझाना था हमें। देखो इन दोनों में जो वेरिएबल है इनकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यानी जो वेरिएबल पूरे इसमें है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है। इसमें भी देखो 1 है, इसमें भी 1 है, वेरिएबल्स, ना कि हमने बोला है कॉन्स्टेंट्स की, हमें बस वेरिएबल की ध्यान रखना है। तो पावर 1 है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये हमें याद रखना है। तो जनरल फॉर्म जो एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है वो रट लेना, वो यही होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर सेकंड, समझ गए। अब आगे ध्यान देना, देखो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इसका ग्राफ। अब ग्राफ क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ है, लेकिन आपको हम यहां पे थोड़ा समझा सकते हैं कि ग्राफ मतलब क्या कहना चाहता है।
देखो, जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन, ना कि हमने बोला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वर्ड याद रखना, हमने बोला सिर्फ लीनियर इक्वेशन, मतलब अभी एक इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, जब दो इक्वेशन आएंगे तो कितने लाइंस बनेंगे स्ट्रेट लाइन? दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। बनेंगे कि नहीं बनेंगी? अरे भाई हमने बताया, बोला है कि एक इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे तो ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे किसी तरह से बन सकती है। तो दो के लिए दो बनेगी। अच्छा, तो एक वर्ड ध्यान रखना कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बना के कि उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो इसके इक्वल कर दें, यानी जो कांस्टेंट इस साइड रहेगा उसके इक्वल कर दें, वो होता है सॉल्यूशन। समझ गए? तो एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों एलएचएस और आरएचएस को क्या कर दे, इक्वल कर दे। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। देखो, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब दो स्ट्रेट लाइन कितने तरह से बन सकती है, ध्यान देना वो चीज। चलो इसको क्लीन करते हैं फिर बताते हैं आपको। देखो, तो हमने बताया है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। अब हमारे दो लीनियर इक्वेशन आ गया, मान लो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अच्छा, तो हमने बताया कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो दूसरे का दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अच्छा, जब दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी तो वो कितनी तरह से बन सकती है? देखो, एक तो ऐसा हो सकता है शायद वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। मान लो हमने ये ऊपर वाले को ले लिया फर्स्ट और नीचे वाले को ले लिया सेकंड, ये दोनों एक ऊपर के ऊपर क्या हो, कोइंसिडेंट हो। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों पैरेलल्स हो जाए। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन बन सकता है हमारे पास? या तो पहला बनेगा इंटरसेक्ट करे, दूसरा बन सकता है कि दोनों कोइंसिडेंट हो जाए आपस में, मतलब मिल जाए आपस में, तीसरा हो सकता है कि या फिर वो पैरेलल हो जाए। अच्छा, तो भैया इससे हमारा क्या लेना देना है? देखो, जब अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है अगर वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी उसके कितने सॉल्यूशन होंगे भाई? उसका एक सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होगा। अब एक सॉल्यूशन कैसे होगा? मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये अगर यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ, मान लो हमने ये ले लिया कि ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 का ग्राफ हमने बनाया है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, और ये बनाया है हमने a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 का ग्राफ बनाया है। ये इंटरसेक्ट एक जगह कर रही है, तो ये जो पॉइंट आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये x एक्सिस पे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये किसकी हो जाएंगी? y की हो जाएंगी। तो नॉर्मली आपको इतना नहीं समझना है, बस हमें अभी इस वीडियो में हमें इतना भी समझ के चलना है कि कितने तरह से ग्राफ बन सकते हैं। तीन तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं या पैरेलल हो सकते हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक जगह ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मेन जितने इंटरसेक्शन होंगे उतने सोल्यूशन होंगे। तो भैया इसमें क्या होगा? अबे भाई ध्यान दो, देखो ये हमने ग्राफ ले लिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखो यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर भी, मतलब जहां तक बढ़ाते चल जाएंगे इससे दो कोइंसिडेंट लाइन को, वो तो इंटरसेक्ट ही कर रही है, आपस में कोलैप्स ही हैं दोनों लाइन। तो दोनों लाइन जहां मीट कर रही है, यानी दोनों लाइन तो हर पॉइंट पे ही मीट कर रही है, यानी जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कोइंसिडेंट बनेगा, उसका सॉल्यूशन कितने होंगे? उसके मेनी सॉल्यूशन होंगे भाई, ये याद रखना, मेनी सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि एक सॉल्यूशन होगा, इसमें होगा मेनी सॉल्यूशन होगा। अब ये जो तीसरा आएगा इसमें कहीं इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। हमने मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है। या इधर हमने इसको आगे तक एक्सटेंड किया, या हमने इधर आगे तक एक्सटेंड किया, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, यानी इसमें नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा।
समझ गए? तो अगर एक जगह इंटरसेक्शन तो एक सोल्यूशन, मेनी जगह इंटरसेक्शन तो मेनी सोल्यूशन, और एक जगह भी इंटरसेक्शन नहीं तो नो सोल्यूशन। ये होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा, तो हमें ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि जो जो एक मिनिमम एक सोल्यूशन जिस इक्वेशन के होते हैं, मिनिमम एक सोल्यूशन होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, और जिसका एक भी सोल्यूशन नहीं होता है उससे हम क्या कहते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम वही पढ़ेंगे कि अगर जिसके एक सोल्यूशन है उसको क्या कहेंगे, मतलब मिनिमम एक सोल्यूशन, मिनिमम इसके भी एक सोल्यूशन है, उसके भी एक सोल्यूशन है, अगर मेनी सोल्यूशन तो मतलब एक सोल्यूशन तो इसके पास है ही, लेकिन इसके पास तो एक भी सोल्यूशन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इन्हें। आगे देखो, चलो अब हमने ये देख लिया था कि कुछ ऐसे इक्वेशन के ग्राफ होंगे जिनके पास वन सोल्यूशन होगा, कुछ ऐसे ग्राफ होंगे जिनके पास मेनी सोल्यूशन होगा, कुछ ऐसे ग्राफ हो सकते हैं जिनके पास नो सोल्यूशन होगा। अच्छा, तो वन सोल्यूशन किसके पास होगा, जो एक जगह इंटरसेक्ट करे। तो वन सोल्यूशन कब होगा, जब दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट करें। अच्छा, एक खास बात और इसमें रहेगी भाई, याद रखना आप लोग। देखो, अगर वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है यानी वो एक ही उसका सोल्यूशन होगा, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। उस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। यूनिक मतलब क्या होता है, सिर्फ एक हो, वो दुनिया में और कहीं नहीं हो, तो सिर्फ दुनिया में एक ही उसका सोल्यूशन होगा। वन सोल्यूशन होगा, उसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, और इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। अच्छा, जिसके पास मेनी सोल्यूशन होगी, अब मेनी सोल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो, जब एक दूसरे के ऊपर हो, तो इसे हम बोलेंगे मेनी सोल्यूशन, तो इसका मेनी सोल्यूशन होगा। उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट, दोनों बोल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट या कंसिस्टेंस। यानी कि एटलीस्ट जिसके वन सोल्यूशन हो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंस। जिस इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मिनिमम वन सोल्यूशन हो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंस। समझ गए? लेकिन जिसके नो सोल्यूशन हो, जिसके सोल्यूशन ही ना हो, यानी कि पैरेलल लाइन, वो दोनों इक्वेशन के ग्राफ कैसे बन चाहिए, पैरेलल, कुछ ऐसे, तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। समझ गए? कंसिस्टेंस दो होते हैं जिनके मिनिमम सोल्यूशन वन हो, एक सोल्यूशन उसका हो, और इनकंसिस्टेंस से बोलते हैं जिसके एक भी सोल्यूशन ना हो। तो आज हमारा यहीं तक का टॉपिक खत्म होता है, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए बढ़िया से खत्म करेंगे। और इसका अगर आपको चार्ट चाहिए, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का, वन सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, आज इस पे आपको ग्राफ मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।